Blue 35. Purple 16. 1. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देवदत्ता। अब ये बता कौन सी रुचि है, So इसका नंबर बोलो। 7 1 2 3 8 5. एकदम करेक्ट। एक्टिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। मिडब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है? हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिक, मैथ, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग और एनालिसिस पर बेस्ड होता है। राइट ब्रेन हमारी पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, म्यूजिक, आर्ट आदि को कंट्रोल करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट ब्रेन पर जोर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर शुरू में बैलेंस होते हैं, 50-50% फंक्शन कर रहे होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, एग्जाम में भूल जाता है, शरारती हो जाता है या जिद्दी हो जाता है, माता पिता का कहना नहीं मानता, सोशल स्किल्स जीरो हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना उसे पसंद नहीं आता। मिडब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स, जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड होल ब्रेन एक्टिवेशन भी कहते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से को कवर कर देता है। क्या होता है मिडब्रेन? मिडब्रेन ब्रेन स्टेम और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक ऐसी ग्रंथि है जिसका ऑलमोस्ट अभी तक कोई यूज नहीं था, लेकिन एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम मोकोतो शिचिदा था, उन्होंने इसको यूज करने का तरीका निकाला और उसके लिए टेक्निक विकसित की। ये टेक्निक साइंस और योगा पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। दोनों ब्रेन्स के बीच में एक ब्रिज है जो कि खुल जाता है, जिससे दोनों ब्रेन बेहतरीन तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। इसके साथ साथ मिशन जीनियस माइंड ने इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट जोड़ा है, जिसमें हम 45 क्वालिटीज पर काम करते हैं। इसमें 5 लेवल चाइल्ड ग्रोथ का एस्पेक्ट हम देखते हैं, जिसमें फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हम ध्यान देते हैं और बच्चे की 45 क्वालिटीज में निखार लाने की कोशिश की जाती है। ये 45 क्वालिटीज का एक फॉर्म इनिशियली भरवाया जाता है, जिसका इवैल्यूएशन इनिशियली किया जाता है और कोर्स पूरा होने के बाद दोबारा किया जाता है और पेरेंट्स को उसके चेंजेस दिखाए जाते हैं। बच्चे को इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है, पेरेंट्स को इंडिविजुअल काउंसलिंग दी जाती है। हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। इसके लिए 2 पूरे दिन लगते हैं और उसके बाद 8 वीकली फॉलोअप होते हैं, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। मिडब्रेन एक फुल फन और मस्ती का सेशन है, जिसमें बच्चे पूरा टाइम एंजॉय करते हैं फुल मस्ती के साथ। इसमें ब्रेन बैलेंसिंग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ब्रेन बैलेंसिंग एक्टिविटीज में विशेष रूप से ब्रेन जिम एक्सरसाइज, ब्रेन सुपर ब्रेन योगा और फिंगर योगा आदि डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ब्रेन जिम और सुपर ब्रेन योगा के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट करवाया जाता है, जिसमें अफर्मेशन दिए जाते हैं, जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। बच्चा अपने आप को एक सुपर बॉय या सुपर गर्ल समझना शुरू कर देता है। ब्रेन वेव्स दी जाती हैं, जिससे बच्चे को का मिड ब्रेन पार्ट एक्टिव होता है। इसके साथ साथ बच्चे की मेमोरी में निखार आ जाता है, फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर, एनालिटिकल एबिलिटी और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है। बच्चे का फोकस एकदम बेहतरीन हो जाता है। IQ और EQ का बैलेंस हो जाता है, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंस होने से ब्रेन फिर से 50-50% की कंडीशन में आ जाता है, जिससे बच्चा न केवल एकेडमिकली बेटर होता है, बल्कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, पेशेंट और हेल्पिंग भी हो जाता है, स्मार्ट वर्क करता है और एनर्जेटिक फील करता है। बच्चे के एकेडमिक्स में चेंजेस आ जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चा ब्लाइंडफुल एक्टिविटीज भी कर सकता है।
ब्लाइंडफोल्ड सम निकाल सकता है, पेंटिंग कर सकता है, वॉक कर सकता है। बच्चे की क्रिएटिविटी में सुधार आता है। बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। बच्चे के सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, वो मोर हेल्पिंग हो जाता है, मोर सेल्फ अवेयर हो जाता है, अपने आप के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है और सेल्फ एक्सप्रेशन उसका बेटर हो जाता है। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारे सेंटर को विजिट करें, हमें फोन कॉल करें या ईमेल करें।